हेलो फ्रेंड्स, मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम प्रदीप कुमार गुप्ता, रिटायर्ड एसएसओ ESIC, और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं वन टाइम रिलैक्सेशन ऑर्डर जो 1 जनवरी 2021 को हेडक्वार्टर ESIC न्यू दिल्ली द्वारा जारी किया गया है, जिसके टाइम नियोजकों को जो कंट्रीब्यूशन पीरियड था 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक वो जमा नहीं कर पाए थे कोविड-19 के कारण, तो उसमें वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। अब वो एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन जो है जनवरी 15 से 1 जनवरी 2021 1/1/2021 से 15 जनवरी 2021 तक जमा कर सकते हैं। अपना रिटर्न जमा करके वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसमें ये याद रखना होगा कि ये वन टाइम रिलैक्सेशन है। इसमें कंट्रीब्यूशन पीरियड 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक का ही इसमें छूट मिली है। इससे पीछे के कंट्रीब्यूशन यदि उसने टाइमली सबमिट नहीं किए हैं रिटर्न, तो वो नहीं कर पाएगा, और इसके बाद के भी कोई रिलैक्सेशन की इसमें ऑर्डर में नहीं है। तो इसमें डायरेक्टर जनरल न्यू दिल्ली ESIC ने अपनी जो रेगुलेशन 100 के अंदर उसको वेस्टेड पावर है उसका यूज़ करते हुए रेगुलेशन 26 को है ना रिलैक्स किया है, और ये सुविधा आपको प्रदान की गई है। इट इज़ वन टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी एम्प्लॉयर्स दोज हु हैव नॉट contribution filed April to September 20 within the prescribed time limit 42 days, that is 11/11/20. So it is also benefited to insured persons whenever it has been submitted. All beneficiaries, it means all cash benefits and insured persons may be taken by him due to deposit of the contribution and filing the return. अभी क्या है, अभी उसने कंट्रीब्यूशन को जमा ना करके, और इसका बेनिफिट पीरियड जो है जनवरी 2020 यानी कि 1 जनवरी 2020 से 30 जनवरी 2021 से लेकर के 30 जून 2021 तक का इसका बेनिफिट पीरियड है। तो इस वजह से अभी वो नॉट इंटाइटल बेनिफिट दिखाएगा सिस्टम। अगर ये विदिन 15 डेज ये जमा करते हैं नियोक्ता, तो इससे उनकी एलिजिबिलिटी भी क्लियर हो जाएगी और वो आगे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसको एक बार फिर से याद दिला दें कि कंट्रीब्यूशन पीरियड ओनली अप्रैल टू सितंबर 20, not earlier and not after. It is one time opportunity. Everybody use and utilize and to get the benefit to their insured person. Thank you. इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के एक्सटेंशन के बारे में बताना चाहता हूँ। स्कीम यह पुरानी है, 2018 की है, लेकिन ये एक्सटेंड की गई है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। इसको 1/7/2020 से 30/6/21 यानी कि 1 जुलाई 2020 से 30 जून 21 तक एक्सटेंड किया गया है। और इसको एक्सटेंड करने में इसमें बेनिफिशरीज का ये ध्यान रखा गया है कि उनको कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए। जैसे कि कोई दूसरे स्टेट से जो लेबर है वो काम कर रहा था, मान लिया मुंबई, महाराष्ट्र, बंगलौर, चेन्नई कहीं काम कर रहा था और लौट के किसी दूसरे स्टेट में अपने नेटिव प्लेस चला जाता है, तो ऐसी कंडीशन में पहले क्या था कि उसको उसी ब्रांच ऑफिस में जा कर के अपना क्लेम सबमिट करना होता था, तो जो कि इन परिस्थितियों में पॉसिबल नहीं था। तो मोड अवेलेबल है और ना ही अन्य चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए उसको मॉडिफाई किया गया है। पहला ये है कि आप ऑनलाइन इसको सबमिट कर सकते हैं ESI की वेबसाइट पर जा कर के, और ऑनलाइन करने के लिए आपको आधार कार्ड, पासबुक की कॉपी और एक कैंसिल चेक ये आपको जमा करना होगा। और
इसको यदि दूसरे स्टेट से आप आए हैं तो आप नियरेस्ट लोकल ऑफिस जो आपका नेटिव प्लेस है वहाँ जा कर के ब्रांच ऑफिस में जा कर के मैनेजर से कांटेक्ट करके आपकी सुविधा के लिए एक हेल्प डेस्क बनाई गई है और वहाँ पे आप इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। आपका ऑनलाइन क्लेम सबमिट हो जाएगा। इसके विदिन 15 डेज आपको भुगतान प्राप्त होगा, जो कि 90 डेज के लिए मिलेगा। और अभी 31 दिसंबर तक जो अगर आप सर्विस लेफ्ट करके आए हैं तो आपको 50% ऑफ द डेली वेजेस मिलेगा। इसी में एक ये भी है कि पहले जो एम्प्लॉयमेंट जो था आपका, अनएम्प्लॉयमेंट होने पे पहले 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड में 78 डेज पर कंट्रीब्यूशन पीरियड में आपका अनिवार्य था, यानी कि 2 साल की सर्विस होना अनिवार्य था। 2 साल की सर्विस होना अभी भी अनिवार्य है, लेकिन अमेंडमेंट ये किया है इन्होंने कि आपको जिस समय आप सर्विस लेफ्ट करके आए हैं उससे पिछले कंट्रीब्यूशन पीरियड में आपके मिनिमम 78 डेज होना चाहिए, और जो रेस्ट 3 कंट्रीब्यूशन पीरियड हैं उनमें किन्हीं एक में भी 78 डेज होना चाहिए, तो इससे आपका इंटाइटलमेंट बन जाता है। दूसरा ये है कि पहले आपको 90 डेज़ के बाद ही क्लेम करने का मौका मिलता था और 90 डेज़ का ही भुगतान होता था, तो एक इससे आपके ऊपर जीविकोपार्जन करने में बड़ी असुविधा हो रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए अब ये अमेंडमेंट किया गया है वर्तमान में कि अब 30 डेज़ के आफ्टर 30 डेज यू मे क्लेम अटल बीमित कल्याण योजना ऑनलाइन, और 30 डेज़ का भुगतान आप प्राप्त कर सकते हैं। आफ्टर 30 डेज यू मे अगेन, एंड आफ्टर 30 डेज यू मे अगेन। इट मीन्स 90 डेज यू मे क्लेम इन 3 पार्ट। 90 दिन की सुविधाएं आप 3 महीने 3 बार में प्राप्त कर सकते हैं 30 डेज करके। और एक आपका इसमें अमेंडमेंट ये भी है कि 50% एवरेज डेली जो थी पहले 25% थी, अब उसको 50% किया गया है, जो कि 31/12/2020 तक के लिए है। इसके बाद में वही रूल लागू होंगे जो इस स्कीम के पहले से, यानी कि 1 जुलाई 20 से पहले लागू थे। इट मीन्स 25% ऑफ द एवरेज डेली वेजेस। ये आपके सुविधा के लिए हमने इसको और एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोग इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें विदाउट एनी हेजिटेशन। और यदि आप मान लिया गांव में रहते हैं तो गांव में रहने में आप साइबर कैफे से भी ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करा के संबंधित ब्रांच ऑफिस को डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में भी विदिन 15 डेज आपके यहाँ खाते में भुगतान प्राप्त होगा।